स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग बीएससी का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें आज पढ़ने वाले हैं सेट थ्योरी के बारे में। सेट थ्योरी का ये पहला क्लास होगा। बीएससी का मैथ पढ़ना चाहते हैं, पूरा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए और बढ़िया से समझने का आपको प्रयास करना है। क्लास अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हाँ, पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहे टाइम पर। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए यहाँ पे देखिए, समय बचाने के लिए हम पहले से नोट कर दिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे पहले सेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, सेट को डिफाइन करने के बाद एक एक पॉइंट को समझेंगे, इसलिए स्क्रीनशॉट लेकर तेज बनने की आवश्यकता आपको नहीं है, समझने की आवश्यकता है। करें कि ए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन का मतलब क्या होता है? समूह। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब क्या? सुपरिभाषित हो, सुपरिभाषित वस्तुएं। देखिए मैथमेटिक्स में अगर लिखा गया है ना ए, तो ए भी एक ऑब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स में हम आप सब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं सारे के सारे क्या है? ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे सुपरिभाषित होने का मतलब है कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो, जिसको हम लोग मेजर करने के लिए एक स्केल फिट कर सकते हो। जैसे हमने कह दिया कि भारत के सभी सुंदर सुंदर लड़कियों का समूह, कलेक्शन, क्या एक सेट है? तो सेट नहीं होगा। कौन लड़की सुंदर है, कौन लड़की सुंदर नहीं है, इसके लिए कोई पैमाना नहीं है। जो लड़की आपको सुंदर लगती होगी, हो सकता है हमको ना लगे, उसको ना लगे, तो इसके लिए कोई भी पैमाना नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो लड़कियों, सुंदर लड़कियों का समूह है, वो एक सेट का निर्माण नहीं करेंगी। इसलिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की बात की गई है। तो सीधे बात है कि सेट क्या है? एक कलेक्शन है। जैसे आप सुने होंगे सोफा सेट, है ना, डिनर सेट। तो एक से अधिक वस्तुओं का समूह क्या है? एक सेट कहलाता है। लेकिन वस्तुओं के साथ कंडीशन यह है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए। चलिए, तो इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। मतलब सेट को हम लोग कैपिटल लेटर, जैसे आप कह सकते हैं क्या कि ए कोमा बी कोमा सी, ऐसे जेड तक आप डिनोट कर सकते हैं, राइट। अब सुनिए, इसमें सेट में क्या है? ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, है ना, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सेट, ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट को कहते हैं मेंबर और एलिमेंट्स। मेंबर्स और एलिमेंट्स, सेट में जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे उनको मेंबर्स बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए अगर कहीं लिखा गया है इस प्रकार से, इसको पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू सेट ए का मतलब हुआ ए बिलोंग्स टू ए पढ़ेंगे, ठीक है, या सेट ए भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ए क्या है? छोटका ए जो है सेट ए का एलिमेंट है, मेंबर है, सदस्य है। काट दिया गया इस तरह से लिख के। तो ए डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब ए क्या है? ए का सेट नहीं है। अच्छा सुनिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल बिल्कुल यहाँ पे है, क्या है? ए बराबर एक कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक मतलब कि कलेक्शन लेते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, ठीक है ना। तो जिसमें क्या है? वोवेल्स लेना है आपको, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल का कलेक्शन लेना है। तो क्या है बताइए? ए ई आई ओ यू। तो इसको हम दो तरीका से लिख सकते हैं, एक यहाँ पे है, एक तरीका यहाँ पे है। सुनिए ध्यान से। तो देखिए ए ई आई ओ यू क्या कहलाएगा? सेट का एलिमेंट्स कहलाएगा, मेंबर्स कहलाएगा। तो जब हम लोग मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं कोमा के द्वारा अलग अलग करके, तो कहते हैं क्या कि हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं। जबकि वहीं लिखते हैं इस प्रकार से एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जब एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को बताकर लिखते हैं इस प्रकार से लिखा था, क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? एक्स सच दैट एक्स। तो क्या कहलाता है? यह कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहलाता है? सेट बिल्डर फॉर्म। ये सब बातें आप पढ़ लिए हैं पहले से, इसलिए हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन पे चला जाए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, उसी पर आप फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया? लाइक करते चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातों को समझते हैं। बीएससी का पूरा मैथ आपको हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, इसलिए आप आराम से पढ़िए, समझिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस यहाँ पे आइए और समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको समझिए। यहाँ देखिए, एक एक करके सारी बातों को समझाएंगे हम। यहाँ हेडिंग बनाइएगा, सम important types of a seat।
समुच्चय के कुछ महत्वपूर्ण टाइप्स, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स जो है उसको हम लोग यहाँ पे कहने का मतलब कि फॉलो करते हैं। चलिए उसको देखा जाए कि क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। दो इंपॉर्टेंट सेट देखिए यहाँ पे, एक सेट है क्या है तो फाइनाइट सेट, दूसरा क्या है इनफाइनाइट सेट। समझिए बढ़िया से, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बड़ा से लिखेंगे, नाम है तो इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट, ठीक है ना। देखिए टू द पॉइंट बात समझिए। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, जिसमें क्या हो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके, आराम से जान सके कितना है, पता लगा सके। जैसे देखिए यहाँ पे एक सेट लिए है ए, तो ये जो है ना सेट, ये इसमें 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 मेंबर है, तो इसको बोलेंगे क्या है ये जो सेट है ये आपका फाइनाइट सेट हो गया। कौन सेट हो गया, फाइनाइट सेट। क्यों, क्योंकि इसमें कितना मेंबर है पता चल गया हमको, ठीक है ना। फाइनाइट सेट हो गया, ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। देखिए बात समझिए। और देखिए जब भी फाइनाइट सेट की बात हो तो उसके एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं एन ए। एन ए का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में एलिमेंट की संख्या, अवयवों की संख्या, सेट ए में अवयवों की संख्या क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट का एलिमेंट कहलाता है। मतलब कि एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, राइट। अब देखिए तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि एन ए बताइए, एन ए कितना है, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं और चाह रहे हैं कि जल्दी बता दें, समझे ना बात को। आज का पूरा क्लास बेसिक है, आज का क्लास मिस कीजिएगा पछताइएगा। सुनिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और सेट है जिसमें मेंबर है 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक पता नहीं, कहाँ तक एंड सो ऑन कर दिया। तो ये जो सेट है ना इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इसमें क्या है कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट पता नहीं है कितना होगा, समझ रहे ना। जैसे कोई कहा दे कि क्या एक लाइन पर सभी पॉइंट्स का सेट, कितना पॉइंट है थोड़े काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो जाएगा। तो फाइनाइट सेट में मेन बात समझना है कि एन ए का वर्ड आया है जिसमें एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए होता है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे, राइट। तो अब आते हैं हम लोग और समझते हैं मेन फंडा को अच्छा से, ठीक है ना। जितना अच्छा से समझिएगा, सारी बातों को समझिए और नोटबुक में नोट कीजिए, तब जाके सब बात समझ में आएगा। इन सब का रिलेशन आगे वाले टॉपिक जो हैं उनसे है, उन सबको समझना आपका काम बनता है, फर्ज बनता है, ठीक है। चलिए तो आइए यहाँ पे देखा जाए और समझने का प्रयास किया जाए। चलिए तो कुछ बातों को समझिए। अब लिखिएगा यहाँ पे क्या चीज़, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, सब कुछ समझिए। उसके बाद एक और सेट लेंगे हम लोग जिसका नाम है नल सेट। देखते चलिए, नल सेट या क्या चीज़, इम्पिटी सेट, इम्पिटी सेट, सब कुछ समझेंगे हम लोग, देखते चलिए। उसके बाद आपके लिए लाएंगे हम लोग पेयर सेट। पेयर सेट एक आ जाएगा आपको, पेयर सेट्स है ना, देखते चलिए। एक आ जाएगा आपका इक्वल सेट, इक्वल सेट है ना, तो इक्वल सेट्स। तो इन सबको हम डिफाइन करते हैं एग्जाम्पल के साथ में, ताकि सारा कॉन्सेप्ट पर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तब आगे हम लोग सबसेट की कहानी पे चलेंगे, सबसेट का मेन कहानी जो है ना शुरू करेंगे, तब मजा आएगा आपको, ठीक है ना। आगे देखिए, चलिए यहाँ पे ये टाइप्स पे फोकस कीजिए। पहला है सिंगलटन सेट, नाम से यहाँ स्पष्ट है, सिंगल सिंगल की बात कर रहा है। टू द पॉइंट डिफिनेशन लिखा है क्या, हैविंग ए सेट हैविंग वन एलिमेंट ओनली, सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे लिखते हैं इस तरह से, जैसे ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल है, सिंगलटन सेट सिंगलटन सेट सिंगलटन सेट। अच्छा सुनिए, ऐसे भी दे सकता है, ऐसे x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। एंड कह रहे कि x जो है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे कि x जो है वो क्या है, 2 से बड़ा है और क्या 4 से छोटा है। तो अब बताइए इसमें कौन कौन एलिमेंट आएगा। तो एक तो बात क्लियर है यहाँ पे कि ए में क्या आएगा, देखिए नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में क्या आता है, 2 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा। 2 के बाद क्या आएगा, तो 2
3 4 ही ना हो सकता है। तो 2 से बड़ा 4 से छोटा क्या मिला हमको 3 मिला। तो हमारा इसमें क्या होगा आंसर, हमारा यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 3 हो जाएगा। और इसमें एक एलिमेंट है क्या कहलाएगा, वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। तो ये भी सिंगलटन सेट का एक एग्जाम्पल हो गया। अगला है नल सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट, इसका मतलब होता है खाली समुच्चय, रिक्त समुच्चय। ऐसे हैविंग नो एलिमेंट्स, हैविंग नो एलिमेंट्स, इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगलटन सेट, सॉरी नल सेट बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले बात समझिए, इसको डिनोट करते हैं हम लोग फाई से, डिनोटेड, समझिए। इसलिए अधूरा लिखते हैं हमेशा, हमेशा पहले अधूरा लिखते हैं तब क्लास में पूरा करेंगे, क्योंकि पहले ही सब छाप देंगे तो पहले ही सब लिख देंगे तो क्या होगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर चल जाओगे, समझ में आएगा नहीं आपको। तो डिनोटेड बाई कैसे, या तो फाई से या इस प्रकार से, मतलब ब्रैकेट एम्प्टी रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कैसे एग्जाम्पल देते हैं, देखिए यहाँ पे कह दिया क्या कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्या की बात कर दिया, एंड x जो है 1 से बड़ा है 2 से छोटा है। अब बताइए 1 और 2 के बीच कोई प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं ना होगा। तो अगर मान लीजिए कोई सेट A है यह, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, फाई लिख देंगे, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। दिस इज क्या, कौन सेट, दिस इज एम्प्टी सेट या नल सेट। पेयर सेट, पेयर सेट का मतलब होता है कि हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स, हैविंग 2 एलिमेंट्स ओनली, ऐसे भी लिख सकते थे। तो जिसमें 2 ही एलिमेंट हो, जैसे a इज इक्वल टू क्या 1 2, यही हो जाएगा, एक पेयर सेट हो गया। इक्वल सेट्स, बराबर समझ की बात है, ए और बी 2 सेट है, इनको इक्वल सेट कहते हैं। कब कहते हैं, इफ बोथ हैव सेम एलिमेंट्स, दोनों के पास क्या हो, सेम एलिमेंट्स। जैसे मान के चलिए अगर ए के पास ए बी 2 एलिमेंट है और बी लिखा हमने क्या बी कोमा ए, तो आप बताइए कि ए बी बी ए बात बराबर है, तो दोनों क्या कहलाएंगे, आप इक्वल सेट कहलाएंगे। और कैसे लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए इज इक्वल टू बी, इक्वल सेट को ऐसे लिखते हैं। इन सारी बातों को समझना इतना इम्पोर्टेंट है कि इनके बिना आगे वाला क्लास जो है ना, थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा, 1% भी समझ में नहीं आएगा। और मेरा क्लास का लेंथ बड़ा बड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा लेंथ होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम समझाते हैं, कॉन्सेप्ट को बताते हैं, ताकि सारा जो कॉन्सेप्ट आपका वो क्लियर हो जाए। अगर नहीं समझेंगे बात, कोई दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं ताकि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं ना पहले, इसके पहले, उनको भी कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम नोटेशन। चलिए यहाँ देखिए, सम सिंबल्स लिखिए, सम सिंबल्स, कुछ संकेत यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं, सम सिंबल्स। आइए उसको देखा जाए बढ़िया से, प्यार से, ठीक है। चलिए पहला बात यहाँ पे देखिए, पहला बात समझिए, जेड लिखा गया है यहाँ पे। सबसे पहले आर से शुरू करते हैं, आर से शुरू करते हैं। आर जो है ना वो क्या डिनोट करता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्लियर। दूसरा बात समझिए, जेड लिखा गया होगा या आई लिखा गया होगा, ये जो होता है बताता है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना, ये बताता है। तीसरा बात समझिए, तीसरा बात क्या है, आगे देखिए और कुछ हम लिख देते हैं बढ़िया से। तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्या है, W जो होगा सेट ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर को एन से, नेचुरल नंबर के सेट को एन से डिनोट करेंगे। Q बताएगा सेट ऑफ रेशनल नंबर, और इसको देखिए इस टाइप के सिंबल को पढ़ते हैं इम्प्लाइज, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल, और भी सिंबल्स धीरे धीरे आगे आएंगे बताएंगे। देखिए जेड, देखिए रियल नंबर क्या होते हैं, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये ना रियल नंबर का सेट यहाँ से यहाँ तक रहता है, समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। अच्छा जेड या आई, देखिए सिंपल बात है इसके लिए, क्या एक जीरो यहाँ रख देंगे, इधर 1 2 3 ऐसे, इधर क्या होगा डॉट डॉट -3 -2 और माइनस नहीं हट रहा है ना यहाँ पे, यहाँ से लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा देखिए, तो माइनस यहाँ डॉट डॉट -3 -2 -1, तो ये जो होगा, ये जो होगा ये क्या कहलाएगा आपका सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे W,
W जो है सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स मीन्स क्या होते हैं? सेट ऑफ होल नंबर मीन्स क्या, बोलिए? तो 0 1 2 3 ऐसे, है ना? ऐसे सब लिख दीजिए ऐसे। चलिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 ऐसे, इस सबको हम एन से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर का सेट मतलब जो p बाई क्यू के रूप में रहे, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ये कहलाता है आपका रेशनल नंबर। बट इसके सेट जो होंगे सब क्या कहलाएंगे, उसको डिनोट करेंगे हम लोग q से, ठीक है ना? तो बात समझ में आ गया? इतना बात बुझा गया? देखिए, बेसिक चीजें समझाएंगे आपको तभी जाकर समझ में आएगा। अगला टॉपिक और अच्छा है, उसको भी समझना जरूरी है, सबसेट। सबसेट समझना जरूरी है, सबसेट नहीं समझिएगा दिक्कत हो जाएगा। और बड़े अच्छे तरीके से हम सबसेट को समझा दे रहे हैं, समझ में आपको आ जाएगा। तो हेडिंग बनाइएगा सबसेट। सबसेट, बस टू द पॉइंट बात समझिए, रटना बिल्कुल नहीं है, 1% भी रटने की बात नहीं करेंगे हम। सबसेट देखिए, लेट, पूरा भूल गए होंगे आप लोग, समझ लीजिए। ए इक्वल टू 1 2 3। अच्छा सुनिए, बी इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट ए में है, वो सब का सब बी में है कि नहीं, बताइए, है ना? यहाँ पे तो ए का सारा एलिमेंट बी में है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो लिखेंगे हियर, यहाँ पे खासकर ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। ए क्या कहलाएगा यहाँ पे ए क्या कहलाएगा, बी का सबसेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो इसको हम लोग ऐसे एक लाइन में डिनोट कैसे करेंगे, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे? कह रहा है कि इफ x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज, या देन भी भाषा में पढ़िए अपनी, इम्प्लाइज डैट क्या होगा, यहाँ पे x बिलोंग्स टू बी। अभी हमने क्या बताया आपको, अभी हमने क्या बताया इसको कि इम्प्लाइज पढ़ते हैं, इम्प्लाइज डैट, x इम्प्लाइज डैट भी कहते हैं। तो x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज डैट x बिलोंग्स टू b, मतलब हुआ कि जो x क्या है a में है वहीं x b में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देयरफॉर a इज सबसेट ऑफ b। क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, a इज सबसेट ऑफ b, a इज सबसेट ऑफ b। a क्या है, b का सबसेट है। आई होप आप बात को समझ रहे हैं। ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर? ए का सारा एलिमेंट बी में, इसलिए क्या होगा, ए आपका बी का, ए क्या होगा, बी का सबसेट कहलाएगा। ए का पूरा एलिमेंट बी में है, ए सबसेट बी कहलाएगा। अब इस बात को और अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना? देखिए, इसमें एक वर्ड आएगा, क्या, इसमें एक वर्ड आएगा प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब समझ लीजिए क्या है। इसमें कुछ बात नहीं समझना आपको ज़्यादा। देखिए, इसमें है क्या कि ए सबसेट क्या हो, बी हो, है ना? ऐसे कहेंगे, ऐसे एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए। जैसे यही एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना? जैसे ए इक्वल टू मान लीजिए कि माना ए बी, अच्छा बी इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है ना? तो इसमें क्या है ना कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, लेकिन क्या है यहाँ पे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये आपस में क्या है, बी के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे कहेंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट है। कैसे लिखेंगे हम लोग, ए प्रॉपर सबसेट बी, ऐसे। तो बोलिएगा सर दोनों तो बात बराबर है, यहाँ भी लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा बात समझिए यहाँ पे। मतलब देखिए, अगर ए इज इक्वल टू, समझिए बढ़िया से, 1 2 3 हो, अच्छा बी इज इक्वल टू बी 1 2 1 3 लिखा हमने यहाँ पे और भी तो बराबर है, ठीक है, बात समझ गए ना? तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट बी, ए सही है,
ए प्रॉपर सबसेट बी, ये गलती होगा, समझ रहे ना। इसीलिए बता रहे हैं कि देखिए जनरली सबसेट का मतलब प्रॉपर सबसेट ही होता है, क्योंकि वो सिंपल बात है, इनकेस में ना हमेशा बराबर, यहाँ तो बराबर हो गया तब ना ऐसा बन रहा है। तो जनरली कहीं कि आपको ज़्यादातर ये सिंबल दिख रहा होगा, लेकिन ठीक है, आप हमेशा सिंबल यूज कीजिएगा सबसेट के लिए, ठीक है ना। तो देखिए ए का पूरा एलिमेंट बी में रहे और बी में कुछ ऐसा एलिमेंट रहे जो ए में नहीं हो, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में हो और ए और बी आपस में बराबर नहीं हो, तो क्या बोलेंगे, प्रॉपर सेपरेट बोलेंगे। और लिखेंगे कैसे हम लोग, इस प्रकार से लिखेंगे। बस बात को समझते चलिए, काम बनता चलेगा, राइट। इतना बात पकड़ में आपको आ गई होगी, राइट। चलिए तो अब यहाँ से कुछ रिजल्ट्स लिखते हैं हम लोग, रिजल्ट लिखेंगे तो फायदा होगा, रिजल्ट से ना काम है हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा होगा, रिजल्ट्स देखिए यहाँ पे। चलिए रिजल्ट्स आपके सामने हैं, रिजल्ट को समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दुनिया का कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है, क्लियर। फाई माने इम्पिटी सेट क्या होता है, सभी सेट का सबसेट होता है। फाई ए का भी सबसेट होगा, बी का भी होगा, सी का भी होगा, जितना सेट आता है सबका सबसेट होता है। यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिए कि VBI है साफा कि अगर ए क्या हो बी का सबसेट हो और बी क्या हो ए का सबसेट हो, ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, तो ये तभी होगा जब ए और बी आपस में क्या हो, बराबर हो। ए और बी आपस में बराबर होगा तब क्या होगा, आपका यहाँ पे जो कंडीशन बनेगा कि ए बी का सबसेट, बी ए का सबसेट। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स बराबर 2 के पावर n। मतलब कि कोई एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है, जैसे देखिए यहाँ पे एक सेट लिया हमने जिसमें कोई एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो इसके संभव समुच्चय कितने होंगे, संभव सबसेट्स कितने होंगे, हाउ मेनी पॉसिबल सबसेट्स। तो करते क्या हम लोग, कुछ नहीं करना है, 2 लिखेंगे यहाँ पे। कितना मेंबर है, 1 2 3, तो 3, तो 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्लियर। तो आइए अब यहाँ से हम लोग कुछ और टॉपिक को समझते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि पॉसिबल सबसेट्स कैसे निकालते हैं, फिर पावर सेट क्या होता है। बस देखते चलिए, क्योंकि सारी बातों को समझ लेंगे। इस क्लास में बेसिक बता दे रहे हैं, तब आपको चलेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट में भी बेसिक ही चलेगा, यूनियन इंटरसेक्शन सब चलेगा, डिफरेंस कंप्लीमेंट सब कुछ, तब जाकर कुछ थ्योरम प्रूव करेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने है, कॉन्सेप्ट के लिए तैयार हो जाइए। कह रहा है कि फाइंड द पॉसिबल सबसेट्स, फाइंड द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए बराबर ये दिया हुआ है। तो पॉसिबल सबसेट्स कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे समझिए बढ़िया से। ए इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 ये लिखेंगे। सो पॉसिबल सबसेट्स आर, देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, लिखना है सबसे पहले लिखना है आपको फाई सबका से सबसेट होता है फाई। उसके बाद सभी मेंबर से क्या होगा, सभी एलिमेंट से क्या होगा, एक सेट बनेगा, एक सेट बनेगा, जैसे 1 से एक सेट बन गया, 2 से बन गया, 3 से बन गया। उसके बाद चलिए 1 2 से भी एक सेट बन सकता है, इसका एलिमेंट इसमें है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। उसके बाद 1 3 से ही बन सकता है, 1 3 जो है इसमें है कि नहीं है ना, तो भी इसका सबसेट हो गया पॉसिबल। उसके बाद चलिए यहाँ देखिए, उसके बाद 2 3 भी तो हो सकता है, सुनिए। उसके बाद क्या बनेगा, 1 2 3, तो गिनिए थोड़ा कितना हुआ, क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको बताया था ना कैसे निकालना है, 2 के पावर 3 कर देंगे 8 होगा। तो अब नंबर से पूछेगा तो इस तरह से 2 के पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्योंकि नंबर पूछेगा तो इतना तमाशा क्यों करेंगे हम, पूछेगा कि नहीं इस तरह लिखिए, तो क्या हो गई, इस तरह लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको भी सेट में लिखते हैं, इसको भी सेट में लिख देते हैं हम यहाँ पे, 5 1 2 3 1 2, उसके बाद 1 3 2 3, उसके बाद 1 2 3। तो यहाँ देखिए बढ़िया से 1 2 3 4 5 6 7 8 एक सेट था। यहाँ पे कंसेप्ट समझिए क्या कहना चाहते हैं, एक यहाँ सेट था, एक सेट था यहाँ पे, इसके सभी पॉसिबल सबसेट्स को हमने लिखा,
सभी पॉसिबल सबसेट्स को हमने लिखा। यह एक सेट था जिसके सभी पॉसिबल सबसेट्स को हमने लिखा, समझ रहे ना। और लिखने के बाद फिर एक सेट बनाया, तो इस सेट को बोलते हैं क्या, हम लोग इस सेट को बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं? पावर सेट। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट। ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे उससे बना सेट क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है उस सेट का। समझे ना बात? मतलब पावर सेट क्या है? पावर सेट क्या है? तो ए सेट ऑफ, पावर सेट ऑफ ए क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के सभी पॉसिबल सबसेट का सेट क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा उस सेट का, राइट। तो सिंपल सी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर यहाँ पे हम निकालें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा बोलिए? इसका भी हो जाएगा 2 के पावर n a, 2 के पावर n a। 8 एलिमेंट है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 के पावर 3 कर देंगे 8 आ जाएगा। तो इतना बात बुझा गया आपको। चलिए अब यहाँ देखिए कुछ और बात समझते हैं कि एक और टॉपिक आता है इसमें, उसको समझते हैं बढ़िया से। क्लियर? समझिए, नया चीज़ समझेंगे नहीं आप ना तो किसी काम के नहीं रह पाइएगा, ठीक है ना। अगला टॉपिक है क्या चीज़? अगला टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। बस कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर कर देंगे हम। डिनोट करते हैं कैसे हम लोग? डिनोट करने के लिए होता है यू, बड़ा यू, या एस, या ओम। 3 तरीके से डिनोट करते हैं। ज़्यादा पॉपुलर आपका यू है और ओम भी कहीं कहीं यूज किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल लीजिए। लेट ए इज इक्वल टू क्या चीज़? 1 2 3। अच्छा, बी इज इक्वल टू क्या होगा? तो लिखा गया है 2 3 4। सी इज इक्वल टू 1 2 7 8 9। चलिए तो 3 वो सेट में लिया, यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकता है, 3 सेट लिया हमने। अब एक सेट यहाँ पे ले रहे हैं जिसमें एलिमेंट ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या और भी कुछ हो सकता है। तो इस सेट को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। किसके रेफरेंस में? तो ए बी सी के। मतलब जो सेट यहाँ पे दिया गया है ना, इन तीनों का एलिमेंट देखिए, ए का सारा एलिमेंट इसमें है, बी का भी है, सी का भी है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए भी क्या है? ए भी क्या है? सबसेट है यू का, बी भी सबसेट है यू का, सी भी सबसेट है यू का। जितना भी यहाँ सेट दिया गया सब यू का सबसेट हो गया। तो इस यू को क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नहीं दिख रहा है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या समझिए कि ऐसा बड़ा सेट, ऐसा सेट जो अगर कहीं खड़ा हो जाए तो सभी सेट उसके पास चला जाए, उसका सबसेट बन जाए। सभी सेटों का क्या होता है? बाप होता है यूनिवर्सल सेट। क्लियर? तो इतना सारा बात आपको समझ में आ गया। क्लियर? अब देखिए दो चीज और भी, एक चीज और भी आपको मैंने मिलेगा। जैसे इसमें क्या होता है कि कंपेयर करते हैं यहाँ सेट को। यहाँ देखिए कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स। देखिए दो सेट हैं। देखिए इफ ए क्या हो जाए? बी का सबसेट हो, या बी ए का सबसेट हो। मतलब ए और बी दो को सेट दिया है तो दोनों में कोई कंडीशन ए या बी का हो जाए चाहे बी ए का हो जाए सबसेट, तो देन बोलते हैं हम लोग कि ए एंड बी आर क्या? कंपेरेबल सेट, कंपेरेबल सेट्स। क्लियर? कोई दिक्कत? तो इन सब बातों को आपको नोट रखना है, समझ रहे हैं ना बात को। यहां देखिए ए बराबर दिया है 1 2 3। अच्छा बी बराबर दिया है, देखिए यहाँ पे 3 4 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ ए जो है, ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है तो ए जो है सबसेट नहीं है बी के। अच्छा सुनिए, बी भी क्या है? बी भी सबसेट नहीं है ए के। तो ए और बी में कोई भी दूसरे का सबसेट नहीं है, इसलिए
ये जो होगा क्या बोलेंगे, नॉट कंपेरेबल, नॉट कंपेरेबल, ये कंपेरेबल सेट नहीं होंगे। तो इतना सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया आपको आज हम। इन सब का यूज करके आपको शानदार तरीके से आगे बढ़ना है और फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में अलजेब्रा ऑफ सेट के द्वारा। और अलजेब्रा ऑफ सेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें कुछ रूल्स आते हैं, उनको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो सब कुछ बढ़िया से समझा रहे हैं, बस नोट कर लेना है। अच्छा लगा है ना? पक्का दोस्त होंगे ही आपके, उनको शेयर कीजिएगा, बताइएगा मेरे बारे में कि RK सिंह टीचर हैं, RK सिंह मोतिहारी करके उनका चैनल का नाम है। वहाँ पे जाकर देखिए आप लोग, BSc का मैथ मिल रहा है। एग्जाम देने जाइएगा आप लोग, चाहे कहीं भी जाइएगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।